हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS टेक चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइज आज हम बात करेंगे सोर्स लिस्ट की। सोर्स लिस्ट क्या है और उसमें हमें जो बेसिक चेंजेस है वो इंस्टॉल करने के बाद क्या बेसिक चेंजेस हमें सोर्स लिस्ट के अंदर कर लेने चाहिए। लिनक्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें सोर्स लिस्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे जो पैकेजेस हैं वो सेफ आए और करप्ट पैकेजेस ना आए, और अगर कोई करप्ट आ भी चुके हैं तो उन्हें वो अपडेट कर दे और रिमूव कर दे। तो सोर्स लिस्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अब देखते हैं कि हम इसमें क्या एडिटिंग कर सकते हैं और क्या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSEH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो देखिए ये हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हम आ चुके हैं। अब देखिए जहां भी आप लिनक्स में देखेंगे जो सोर्स लिस्ट की फाइल होती है वो होती है etc देन apt फोल्डर में। अब यहाँ पे हम etc में जाते हैं एंड देन apt फोल्डर में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल है, बेसिकली काली लिनक्स या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें इसे ही एडिट करना पड़ता है, लेकिन इस फाइल को हम ओपन करके देख लेते हैं। इस फाइल में मेन लिस्ट नहीं है सोर्सेज की। अब देखिए यहाँ पे कोई आपको URL नहीं दिख रही है, क्योंकि पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सोर्स लिस्ट होती है वो सोर्स लिस्ट डॉट डी फोल्डर के अंदर होती है, पैरेट डॉट लिस्ट के नाम से। अब हमें इस फोल्डर के अंदर चेंज करने हैं। अब ये जो फाइल है, अब आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे स्टेबल रिपोजिटरीज और बाकी ये अदर रिपोजिटरीज है जो मैंने ऐड करी है। चाहे तो अपने पसंदीदा ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बाय डिफॉल्ट आती है। मैंने यहाँ पे मेरे यूजेस के हिसाब से मैंने और रिपोजिटरीज ऐड करी है ताकि मैं मेरे कुछ सिक्योरिटी के पैकेजेस डाउनलोड कर सकूं। तो बेसिकली अभी पहले मैं इसे रूट में ओपन करता हूं ताकि हम इसमें एडिटिंग कर सकें। तो इसको मैं ओपन इन टर्मिनल करूंगा। टर्मिनल की साइज इंक्रीज कर देते हैं एंड देन sudo su परमिशन, सुपर यूजर परमिशन दे देते हैं एंड देन पासवर्ड। अब हमें इसे एडिट करना है, प्लूमा एंड देन पैरेट डॉट लिस्ट, एंटर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपको जो डेव से नाम से जो URLs है जिनके आगे हैशटैग लगा है। अब हैशटैग क्या होता है, कमेंट कहलाता है। हैशटैग में ये जो लिंक जो आगे दे रखा है, ये जो सिस्टम है उसे रीड नहीं करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इनको डिलीट करना है हैशटैग को, ताकि ये जो रिसोर्सेज है यानी ये जो रिपोजिटरीज है ये सिस्टम उन्हें रीड कर सके और उन्हें जो अपडेट्स हैं उनके पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल कर सके या अपडेट कर सके। तो हमने हैशटैग रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ आप स्टेबल रिपोजिटरीज के आगे से हैशटैग मत हटाइएगा, आपको सिर्फ जहाँ पे लिंक्स है उनके आगे से हैशटैग हटाना है। आपने हैशटैग हटा दिया, Ctrl+S से हम इसे सेव कर देंगे, हम इसे एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया एडिटिंग का। अब हमें इसे अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए हम करेंगे apt get देन अपडेट। apt get अपडेट किया, हम इसे एंटर करेंगे। अब ये देखिए ये उनको लिंक्स को रिफ्रेश कर रहा है और चेक कर रहा है। अभी देखिए डू यू वांट टू एक्सेप्ट दीस चेंजेस, कंटिन्यू अपडेटिंग फ्रॉम दीस रिपोजिटरीज। अब देखिए ये पूछा आपने जो चेंजेस करे हैं उन रिपोजिटरी से हमें अपडेट लेना चाहिए या नहीं, हम यस करेंगे एंड देन एंटर। अब देखिए ये अपडेट इसने स्टार्ट कर दिया है पैकेजेस को अपडेट करना। अब आप देख पा रहे हैं 43 न्यू पैकेजेस जो आए हैं वो स्टोर में आए हैं। तो हमें apt get अब इसे अपग्रेड करना होगा सिस्टम को। अब देखिए 109 MB इन 50 सेकेंड्स, तो इसने ये सारे पैकेजेस गेट करे हैं। अब ये इन्हें पैकेजेस लिस्ट को रीड कर रहा है, चेक कर रहा है। अब हम इसे अपडेट करेंगे सिस्टम को हमारे, हम apt get एंड देन अपग्रेड एंड एंटर। अब देखिए हमारा अपग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। इससे ये होगा हमारी रिपोजिटरीज जो है वो अपडेट हो जाएगी और उनके पैकेजेस नए आए हैं वो अपडेट हो जाएंगे और नए इंस्टॉल हो जाएंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब देखिए ये काफी ज्यादा साइज की है बट फिर भी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ एंड एंटर। अब जैसे गाइस मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। अब देखिए अगर आपसे गलती से स्टॉप हो जाता है या आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका अपग्रेडेशन प्रोसेस जो है रुक जाता है, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आप वापस वो कमांड एंटर करेंगे तो आपका जीरो से नहीं वहीं से स्टार्ट होगा जहां से वो रुका था। अब देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, ये पैकेजेस को हिट करेगा वापस और चेक करेगा कहाँ से इसने रिज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ से इसने अपना रिज्यूम प्रोसेस वापस स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपसे कभी अपना प्रोसेस स्टॉप हो जाता है या आप स्टॉप कर देते हैं किसी नेटवर्क इशू की वजह से, तो आपको बस एक अपना कमांड वापस से एंटर करना है
ये चेक करेगा, आपको बस इसे यस करना है ये, और ये वापस अपना प्रोसेस जो है वो रिज्यूम कर लेगा। अब हम यहाँ यस करेंगे एंड देन एंटर। अब ये देखिए इसने 17% पे हमने रोका था और ये 17% से वापस कंटिन्यू हो गया। तो ये अगर आपके कभी अपग्रेड में रुक जाता है, आप सोचते हैं कि वापस से अपडेट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इसमें वो प्रोसेस नहीं है कि आप एक बार आपने स्टॉप कर दिया तो आप वापस से स्टार्टिंग से करना होगा, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा। अभी हम इसको होने देते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ हमारा अपडेट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए आप ऐसे ही हम अपने इस फाइल में जाके हम वापस उस फाइल में एंटर करते हैं। अब इस फाइल में जाके आपकी जो कस्टम रिपोजिटरीज है, आप जो चाहते हैं ऐड करना, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।